हमने मैच देखा और हमें पता है रिजल्ट क्या हुआ। 8 विकेट से ये मैच इंग्लैंड ने जीता। टोटली वन साइडेड कर दिया इंग्लैंड ने इस मैच को और सीरीज भी लेवल कर दी। अब 7वां मैच जो है वो बराबरी का होना चाहिए तो मजा आएगा। एक एक्चुअल फाइनल होगा 70-20 इंटरनेशनल्स का। लेकिन हुआ क्या, आई थिंक जैसे हम मैच देख रहे थे इसी तरह से लग रहा था फील्ड में भी जो प्लेयर्स हैं उनको सांस लेने का मौका नहीं मिला और कब मैच शुरू हुआ, चेज कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं कि इंग्लैंड ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी अपनी बैटिंग में चेज करते हुए और जो हम ब्रांड ऑफ क्रिकेट की बात करते हैं जिसको वो चेज कर रहे थे उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसी के साथ गए। हालांकि 3 मैच हारे भी हार्ड हिटिंग के चक्कर में, लेकिन उन्होंने वो हासिल किया आज जो उनको चाहिए था। आया कि वो फाइनल में भी ऐसे ही जाएंगे। आई थिंक कुछ डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। पाकिस्तान ने कुछ चेंजेस किए थे आज अपनी टीम में और आई थिंक काफ़ी डिस्कशन रहा होगा कि रिजवान को रेस्ट कराएं, लेकिन फिर आप रन्स अगर देखेंगे 169 तो आई थिंक आप हाफ वे थ्रू मैच में ओके ही होंगे कि हाँ ये तो अच्छा स्कोर है कंपेयर टू 145 कंपेयर टू 160। लेकिन फिर बॉलिंग जो है वो आज हमारी सर नहीं उठा पाई जिसने पिछले 2 मैचेस आपको जितवाए थे। बहुत सारी डिस्कशंस हैं मेरे साथ, ऑफ कोर्स मेरे गेस्ट पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन राशिद लतीफ़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से? मैं प्री शो तक तो ठीक था नहीं। उसके बाद मुझे काफ़ी चीज़ें जो है वो मेरी आंखें खुल गई मुझे, है ना। पहले नहीं खुली थी? मेरी नहीं खुल रही थी, बंद हो रही थी, प्रॉब्लम से है थी। लेकिन मज़ा आया बैटिंग देख के, उनकी बैटिंग देख के। हाँ, मज़ा आया ना। आगे बात करेंगे। आगे बात करें। वहाब रियाज हमारे साथ मौजूद है। वहाब के साथ भी बहुत सारी बातें करनी है क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग आज जैसी रही और क्या वजूहत थी, क्या वजह थी जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आई जो पिछले 2 मैचेस में। विल टॉक अबाउट दैट। आप रेडी हैं? बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है जी, तो पहले तो मैच समरी आपको दिखाते हैं और थोड़ा सा आपको रिवाइव करते हैं मेमोरीज आपकी कि आज हुआ क्या है 6ठे T20 इंटरनेशनल में लाहौर में जो खेला गया। पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी गई एक बार फिर। 5 टॉस जीत चुके हैं, 6 में से मोइन अली। 169 for 6 बनाए पाकिस्तान ने और अगेन नो सरप्राइजेस, या तो रिजवान या बाबर ने 87 नॉट आउट किए 59 में। इफ्तिखार की परफॉर्मेंस अच्छी रही 31 of 21 और इंग्लैंड ने जवाब में इसको 14.3 ओवर में ही ख़त्म कर दिया। 8 विकेट्स का मार्जिन के साथ 170 बना दिया। फिल सॉल्ट जो कि हम उनके नंबर्स दिखा रहे थे, आज उन्होंने शानदार बैटिंग की 88 नॉट आउट ऑफ 41। आई थिंक ये मैच अगर गलत नहीं होगा कहना कि 82 for 1 पावर प्ले में वहीं इंग्लैंड ने मैच अपने नाम कर लिया था। चलिए इसको इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। स्टार्ट करूंगा मैं राशिद लतीफ़ साहब से। जी, मैं हिसाब किताब करने दें। करें अब मैं साथ आपको इंग्लैंड का बैटिंग कार्ड दिखाता हूं ना, तो थोड़ा खोला था फिर मैंने बंद आप लोगों को भी और हमें भी थोड़ा आइडिया होगा। इंग्लैंड का बैटिंग कार्ड अगर हम देखते हैं 169 किसी भी हालत में कोई खराब टोटल नहीं है। 172 विन और ये माइंड में रखते हुए कि इंग्लैंड पावर प्ले में विकेट्स लूज कर रहा था, लेकिन आज जो स्टार्ट उनको मिल गया उससे आई थिंक सारी चीजें पीछे रह गई। ये स्मॉल पॉकेट्स में जो हम बात कर रहे थे कल मोहम्मद वसीम साहब से भी, कल नहीं जो पिछले शो में आए थे कि इंपैक्ट परफॉर्मेंसेस चाहिए, तो 27 of 12 हेल्स, 26 of 18 मलान, 26 of 16 डकेट। तो जो आ रहा था वो सॉल्ट को बोर नहीं कर रहा था, अपनी तरफ से अपना खेलता जा रहा था और खेलते गए आगे। देखिए हम लोग ने इंग्लैंड के स्टाइल ऑफ प्ले की बात की है कि वो किस तरीके से खेलते हैं क्रिकेट, और हम प्री मैच में भी ये बात कर रहे थे कि ये उनकी सक्सेस का राज है और उन्होंने आज वो दोबारा करके दिखाया और ऐसा किया कि सारे लाजवाब थे। किसी के पास कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं था उनके अटैक का। हम जानते हैं कि इंग्लैंड ऐसे ही खेलता है, लेकिन टुडे जिस तरीके से पाकिस्तान की बॉलिंग रही है या बॉलर्स रहे हैं, ऐसा लगा कि हारिस रऊफ की प्रेजेंस ना होने से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा पाकिस्तान बॉलिंग को। मीडिया आपने बनाई थी 11? मैंने बिल्कुल ये 11 बनाई थी। देखिए आपकी टीम, आप चीफ सेलेक्टर थे, आज टीम दिखाई जाएगी दोबारा। नहीं, अब मेरी टीम बनाने का देखिए मैं पहले से एक बात कर रहा हूँ कि देखें क्या हम लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं। जब वसीम भाई भी आए थे तो हमने उनसे ये पूछा था क्या हम लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं जो सिलेक्शन हमने की है, जो हमने लड़के सिलेक्ट किए हैं। देखिए बात यह है कि हमारे कितने लड़के हैं अब रिसेंटली जो खेल रहे हैं। आपका एक मेन बॉलर हारिस रऊफ है जिस पर आप डिपेंड करें शाहीन के बाद। उसके बगैर आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉलिंग जो है वो कहाँ पर स्टैंड करी, कहाँ पर स्टैंड नहीं कर रही। एटलीस्ट आपकी बैटिंग को भी पता होना चाहिए कि क्या रिजवान और बाबर के बाद आपकी बैटिंग कहीं पर स्टैंड करी है या बैटिंग नहीं करी। हम बार बार यही करते हैं तरीका, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से हमारी है ही नहीं कि जिसके ऊपर हम लोग बात कर सके ना। आज मार पड़ती है एज अ बॉलर, बहुत मार खाई है, बहुत लोगों को मार पड़ते हुए देखा है, 2-2, 3-3 मैच बुरे गए हैं, लेकिन प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन क्या था आपको नहीं पता था। इंग्लैंड आता है या आज भी आपने सोचा था वो आएगा और 2 विकेटें गिर जाएंगी, आज तो उन्होंने आपको बिल्कुल ही लाजवाब कर दी।
सो बात यह कि देयर शुड बी एन आंसर। वो जिस तरीके से खेलते हैं, हम फिल सॉल्ट की बात कर रहे थे, वो पूरे सीजन, पूरे इन 6 मैचों की सीरीज में अभी तक वो चले नहीं, और आज जिस तरीके से वो चले हैं, तो यही बात होती है कि ही इज़ अ मैच विनर, और दैट्स व्हाई दे हैड बिलीव इन हिम, और वो अकेले ही मैच साइड पे लेके चला गया। पाकिस्तान का बॉलिंग कार्ड देखते हैं और फिर उसमें एक सवाल करना चाहूँगा, राशिद भाई भी यहाँ मौजूद है, कि पाकिस्तान ने आज बॉलिंग क्या किया। अभी हमने बात की थी कि ऑब्वियसली हारिस रऊफ आज हिस्सा नहीं थे टीम का, नवाज उदानी ने स्पेल कराया, नए बॉल के साथ वसीम जूनियर भी थे। ये अगर आप नंबर्स देखेंगे तो ऑब्वियसली अराउंड 11.88 के रन रेट से इंग्लैंड ने ये स्कोर बनाया 14.3 ओवर्स में, तो आपके सबको इकोनॉमी रेट्स आपको हायर ही दिखेंगे इसमें, तो फिर कोई दो राय नहीं है, किसी को भी नहीं बख्शा। शादाब ने 2 विकेट्स ली, 34 रन देके। लेकिन मुझे एक बात पूछनी थी कि हम हारिस रऊफ की गैर मौजूदगी या उनकी 11 में ना होने की चीज़ को पूरा ब्लेम इसलिए भी शायद नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप देखें तो इस सीरीज में हारिस रऊफ ने शायद एक ही मैच में पावर प्ले में बॉलिंग की है। जो पावर प्ले की बॉलिंग है वो तो वही थे ना, वही नवाज थे या वही कोई यंगस्टर दहानी या वसीम जूनियर थे, तो मैच तो पावर प्ले में ही निकल गया था पाकिस्तान से 82 for 1। मेरे ख्याल से मैच तो पहले इनिंग जब हमारी एंड हुई थी ना, उस वक्त लग गया था कि पिच अच्छी लग रही थी। हालांकि मेरे एक साथी ने बोला था लो बाउंस होगा, एक ही हुई बॉल लो जो मलान को लगी। आज देखें जो इफ्तिखार ने छक्का मारा तो फ्लैट विकेटों पे इतने लंबे जो छक्के होते हैं ना मार जाते हैं। फिर मलान की बैटिंग देखेंगे या बाबर ने जो टाइमिंग की है, बॉल आके बल्ले पे लग रही है, इसका मतलब साउंड ऑफ द बैट से बहुत चीज़ें आप लगा लेते हैं। 170 रन इस पिच पे शायद ना काफ़ी थे। बाबर ने कहा सिर्फ 10 रन कम थे। नहीं 10 नहीं हो तो जाते, वो ये भी हो जाते जो बैटिंग में मूड में इंग्लैंड थे। 24 बॉलें डॉट खेली इंग्लैंड ने, 63 बॉल के ऊपर इन्होंने 36 बॉलें बची थी, ठीक है, 170 63 बॉल के ऊपर किए इन्होंने। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं जहाँ पे कि उन्होंने सिर्फ टाइम किया है जोर से। खैर बॉलर जब घबरा जाता है तो बहुत ज़्यादा ख़राब बॉल करता है। फिल सॉल्ट चल नहीं रहे थे, उनका मेथड वही था। आज प्री मैच में भी यही बात की थी, वो अपना चल रहे थे। यहाँ सब कॉन्टिनेंट में क्या ये पाकिस्तान में बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, उन्होंने मारा कम है, घसीटा ज़्यादा है, घसीटा। दूसरा अगर आप उसकी बैटिंग में एक चीज़ का फ़र्क देखें क्या है कि उसने क्या चीज़ डिफरेंट की राशिद भाई आज, कि पहले हमने देखा करता कि इज़ ऑल लेग साइडिश। आज जब वो शुरू हुआ है तो उन्होंने अपने आप को रूम देके कवर और एक्स्ट्रा कवर वाली साइड पे भी शॉट्स खेले, सामने भी पहली बॉल पे चौका मारा है, जो कि आज उनकी इनिंग्स में सबसे बड़ी खूबसूरती जिस चीज़ की थी। अदरवाइज अगर हम उसके पिछले डिसमिसल्स देख सकें तो आप देखेंगे हर डिसमिसल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लेग स्टंप पे हिट मारते हुए। जी। सो देखिए ये चीज़ थी कि उसको ये समझ आ रही थी कि ठीक है, जिस तरीके से उसको रूम नहीं मिल रहा है या उसको प्रॉब्लम हो रही है, बॉल नीचे रह रहा है या अच्छा नहीं आ रहा, सो ही काउंटर इट आउट टुडे कि ठीक है आज मैं ज़रा हटूंगा और मैं हट के ये जिधर करेंगे तो फिर मैं उधर एक कवर और एक्स्ट्रा कवर के थ्रू खेलूंगा। सो सबसे अच्छी उसकी इनिंग्स की आज खूबसूरती ये थी कि उसने आज चारों तरफ शॉट मारे। फील्ड खुली है तो उसने एक्स्ट्रा कवर पे भी चौके मारे हैं, और उसने मिड विकेट पे भी मारे, उसने स्क्वायर लेग पे भी मारे, और उसने सामने भी मारे। मेरे ख्याल से सॉरी लेंथ बॉल इतनी नहीं कर पाए जिस तरह धानी को देखते हैं, आते साथ ऑफ स्टंप के बाहर चले गए या शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल किए, और पिच बहुत सपोर्ट कर रही थी। आज बैक फुट पे भी मारे, फ्रंट फुट पे भी मारे। पिच बेशक बेहतर हो गई थी, लेकिन आप इजाज़त देंगे कि पावर प्ले की बॉलिंग इसके पीछे छुप सके कि पिच बहुत अच्छा था? उन्होंने तो मतलब बहुत अच्छी बैटिंग की है। मैं कुछ कभी कभार नजर आती है पावर प्ले में इस तरह की बैटिंग। मैं आपको दिखाता हूँ पावर प्ले, इंग्लैंड के पावर प्ले की बैटिंग। उसमें देखते हैं कि पाकिस्तान ने बॉलिंग की लेंथ क्या की है अगेंस्ट दीज टू, जो कि हेल्स और सॉल्ट हैं। ये पहला ओवर स्टार्ट था, यहाँ पे कैच हो गया तो एक चांस तो लिया था, इतना इजी शॉट नहीं थी जो मारी है। फास्ट बॉलर्स का भाव मैं खासतौर पर पूछना चाहूंगा। ये देखिए ना शॉट्स, ये देखिए ये टांग पे बॉल था, बीच में उसने बीच में लेके उसको खेला है। ये देखिए ऑफ स्टंप पे भी आज हमें नजर आया कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ लेग स्टंप नहीं, ऑफ स्टंप के बाहर भी खेल रहे हैं ये शॉट। ये देखिए हट के, जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये चीज़ पहले मैचों में हमें नजर नहीं आई। पहले मैचों में वो लोग वन साइडेड ज़्यादा खेल रहे थे, और उसके बाद उन्होंने मजबूर किया कि जब बॉडी पे आए तो इतना टाइम मिला उनको कि उन्होंने वो शॉट्स खेले। आई थिंक यहाँ पे भी ये शादाब का ओवर बहुत अच्छा था जिसमें इन्होंने इधर एलेक्स हेल को आउट किया। लेकिन बात यह है कि मुझे ये लगता था कि 6वां ओवर शादाब के पास दोबारा जाना चाहिए था, बिकॉज हमें विकेट्स चाहिए थे। 4 ओवर में अगर एक टीम 60 रन करके खड़ी हुई है, सो देयर वाज नो पॉइंट कि आप लास्ट ओवर जो है वो फिर से दोबारा फास्ट बॉलर को करवाएं। ये इंपॉर्टेंट था। मैं राशिद भाई से पूछता हूँ कि अगर आपको शादाब ने विकेट लेके दे दिया था, ऑब्वियसली जब ऐसा स्टार्ट मिल गया तो कंटिन्यू कर लें। 56 for 5 कर सकते एशिया कप के फाइनल में भी हुआ था। उनकी बैटिंग भी नहीं आई तो उनको तो आना चाहिए था। मेरे ख्याल से वो बॉलिंग बहुत अच्छी की थी। पहला ओवर जो किया, जैसे वहाब ने कहा, बॉलिंग करनी चाहिए थी उनको, क्योंकि वो
ज़्यादा फ्लाइट से नहीं गए, जो हेल्थ को आउट किया वो भी उन्होंने थोड़ा सा तेज़ बॉल की थी और मिस टाइमिंग की है उन्होंने। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल कराना चाहिए था, जहाँ पे तमाम फास्ट बॉलर अच्छी बॉल नहीं कर पा रहे और ठीक ठाक बैट पे उनकी बॉल आ रही थी, तो शादाब का एक अच्छा ओवर गुजरा तो फिर आपको नेक्स्ट ओवर भी उनको देना चाहिए था। 14.3 ओवर्स में ये मैच खत्म कर दिया इंग्लैंड में। तो अगर आप पाकिस्तान की बॉलिंग के फिगर्स को देखेंगे तो आई डोंट थिंक, आप एग्री करते ही नहीं कि किसी एक को आप पिक आउट नहीं कर सकते, पूरी यूनिट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। देखिए बात यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी तो पूरी यूनिट पे ही है, मैच किसी एक इंडिविजुअल की वजह से तो नहीं आ यूनिट की बात कर नहीं, लेकिन प्रेशर में किसी भी बंदे ने आके ये कोशिश ही नहीं की कि यार मुझे दो, मैं एक ओवर ही अच्छा कर दूं। लाइक मैं एक ओवर, अगर हमें 12-12, 15-15 रन का हो रहा है तो मैं 7-8 ओवर के रन में ओवर में एक ओवर गुजार दूं। लेकिन कहीं ऐसा आपको फील हुआ पावर प्ले में, खासतौर पे लग रहा था कि कोई मतलब मौका ही नहीं मिला कप्तान को भी कि कुछ नई चीज हो सके या कुछ फील्ड वो इतनी अच्छा खेल रहे थे कि जो नया ट्राई करने बॉलर उसको अटैक कर। देखिए सिकंदर भाई, ऐसे दिन आते हैं जब आपके ऊपर अटैक होता है बट आपके पास प्लान बी होता है। पाकिस्तान के पास कोई प्लान बी नजर ही नहीं आया। देखिए ना, हमने पहले 2 मैचों में बात की कि उन्होंने काफ़ी फ्री बीज दिए, अगले 3 मैचों में पाकिस्तानी बॉलर्स ने बिल्कुल अच्छी जगह पे बीच में बॉलिंग की एंड देवर ओके विद इट कि आज अगर हमें जो है वो आज हम फिर बीच में करेंगे और हम बच जाएंगे। लेकिन आज वो डिफरेंट प्लान से आए हुए थे और हमारे पास किसी चीज़ का जवाब ही नहीं था। मतलब कोई एक बॉलर स्पेसिफिकली अगर हम कहें कि यार कोई एक बॉलर जिसमें ये नजर आया कि जिसने चलो थोड़ी सी जान लगाई है या किसी के अच्छे बॉल पे शॉट लग गया, हमें वो तो एक भी नजर नहीं आया। और ऐसा लगा कि बस एक को पड़ी है, फॉलोड बाय अनदर वन, फॉलोड बाय अनदर वन, और फिर उसमें सिर्फ हम ये वेट कर रहे थे कि यार ठीक है अब हमें पहले 7 ओवरों में 100 हो गया तो बस अब मैच खत्म हो और हम जो है उसको खत्म करें मैच को, जितनी जल्दी हो सकता है ग्राउंड से बाहर चले जाएं। अच्छा, 82 बने पावर प्ले में और फिर 7 ओवर से लेके 14.3 तक 88 बने, तो मतलब रन फ्लो कहीं रुका नहीं फील्ड खुलने के बाद भी गेम छोड़ दिया था, छोड़ दिया। तो जब लेकिन शादाब ने जो आउट किया है क्रूशियल विकेट थी तो सेलिब्रेट नहीं किया। हो सकता है उनके टीम के प्लेयर थे हेल्थ, अगर आप रिप्ले देखेंगे तो एक्साइटेड होता है कि इतनी मार लग रही है, तो गेम शायद 4 ओवर में, आप 6 ओवर की बात करें, 4 ओवर में पाकिस्तान ने गेम छोड़ दिया था। और आपने डकेट की बैटिंग देखी होगी, कोई नई चीज नहीं थी, स्क्वायर ऑफ द विकेट जिस तरह वो खेल रहे थे, जिस तरह से उन्होंने गैप्स ढूंढे, जिस तरह मलान 2 शॉट मैं देख रहा हूँ उनके पूरे टूर पे, और ये इजी नहीं है जो नजर आ रहा है ना टीवी के ऊपर कि यार ऐसा हम भी मारेंगे। इनको फुल बॉल की जाए तो प्रॉब्लम होगी, उनको पीछे बॉल, जो शादाब को जो चौके लगे उन्होंने मारा यहाँ से, दूसरी बॉल और पीछे की, तो यहाँ पे भी मारा हूँ। तो ये शॉट्स क्या हमारे बैट्समैन की बुक में नहीं है? नहीं, अपनी मैं इनका तोड़ भी तो देखना है ना, हमें क्या कर रहा है। स्वीप जो अच्छा मारता है ना उसको बिल्कुल फुल लेंथ बॉल करें। अगर हम भी स्वीप मारना चाहते थे ना, अगर यहाँ आती थी तो आप कहाँ मार सकते हो, ठीक है, फुल टॉस बनाए या अंदर ही मारेंगे ना, तो वर्किंग करनी पड़ती है आपको। कोचिंग जो है ना वो था इजी मत लें इसको, ये कोचिंग जो है ना मॉडर्न डे क्रिकेट की, कि आपने खेल ली और कोचिंग कर लोगे, ऐसा नहीं है, नज़र आ रहा है आपको। तो आपको लगता है कि ओवरऑल 6 मैचेस को अगर आप देखें, पीछे ज़्यादा नहीं जाते, कि पाकिस्तान बैट्समैन इंग्लैंड बैट्समैन के मुकाबले में अपनी विकेट को ज़्यादा वैल्यू करते हैं कि वो आउट ना हो? देखिए ये तो डिबेट है काफ़ी अरसे की, सिर्फ इस सीरीज़ की नहीं, ये तो डिबेट काफ़ी अरसे से है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं कहीं ना कहीं उनमें वो एक एलिमेंट है डर का, जिस पे वो उनको ये लगता है कि अगर मैं आउट हो गया तो क्या हो जाएगा। वेराज इंग्लैंड की देखें 5 मैचों में फेलियर हुआ है, लेकिन स्टिल दे नो जिस तरीके से वो आज आए हैं, जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया है, उनका जो एक खेलने का अंदाज है वो नहीं बदला। सो कहीं ना कहीं ऐसा लगता ज़रूर है कि कहीं ना कहीं ये लोग थोड़े से बैकफुट पे होल्ड ऑन है प्लेयर्स पाकिस्तान के, स्पेशली जो मिडिल ऑर्डर। और आई डोंट नो कि क्या उनके जहन में क्या चल रहा है, या हमें बहुत, हम शायद हारने की वजह से आज थोड़े से ज़्यादा, या मैं थोड़े से ज़्यादा, हम नहीं, मैं अपनी बात करूँगा कि थोड़े से ज़्यादा वो वो इमोशंस में हूँ कि दिस वाज द बेस्ट चांस टू रैप अप द सीरीज़। 170 रन जो थे वो कम रन नहीं थे इस विकेट पे, जितना अच्छा मर्जी विकेट हो, पर 170 रन इसीलिए कम नहीं होता क्योंकि एक टीम को आपने 166 और 145 नहीं करने दिया अपनी बॉलिंग लाइनअप के साथ। इन्होंने इसी सीरीज़ में 221 किए थे। आज अगर आज पहले बैटिंग कर रहे होते तो इस हिसाब से वो भी शायद टूट जाता। 14.3 में 170 हुए, लेकिन आपको दोनों, बाबर ने आज 87 किए, उतने ही सॉल्ट ने भी किए, लेकिन नंबर ऑफ डिलीवरीज ऑफ कोर्स सॉल्ट ने कम फेस की थी। वो एक प्लान के साथ आए थे, 13 चौके 3 छक्के लगाए। सॉल्ट की इनिंग्स देखते हैं जो उन्होंने खेली, नॉट आउट रहे 87 पे और ऑफ कोर्स प्लेयर ऑफ द मैच रहे। शुरू में ही इन्होंने तो लिया, समझ रहे थे कि हेल्थ खेलेंगे, ये मुश्किल शॉट है, इजी नहीं है जो ब्रेक के अगेंस्ट द ब्रेक खेली,
और बॉलिंग देखें कोई मूवमेंट नहीं है, और जहाँ पे इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जहाँ पे 3 दफ़ा ये आउट हुए, 2 दफ़ा वहाँ पे छक्का लगाया, और शॉट्स इन्होंने चांस लिया है, ऐसा नहीं है विकेट छोड़ के भी मारी है। जैसे वहाब ने कहा पहले ये ऑन साइड पे ज़्यादा खेलते थे, आज ये थोड़ा सा अपने आप को रूम दिया है। और ये देखे इवन के स्पिनर्स पे इन दोनों को मसला हो रहा था, हेल्स और फिल सॉल्ट को, लेकिन आज देखे कि उसने स्पिनर्स को जितने भी शॉट मारे हैं वो मोस्टली उसने सीधा मारे हैं, वो ज़्यादा क्रॉस बैटर शॉट नहीं खेलना गया। उसकी वजह क्या थी कि उसने ये चीज़ असेस की है कि यार इस विकेट पे जो स्पिनर्स का बॉल है वो थोड़ा सा नीचे रह रहा है और स्किड हो रहा है और हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं जितनी बार क्रॉस मारने के वो एक दफ़ा वो मिड विकेट पे या शायद 2 दफ़ा मिड विकेट पे आउट हुआ स्पिनर से। सो यू नो दैट ये उसने आज अपना प्लान चेंज किया। इवन के फास्ट बॉलर ने भी अगर शॉर्ट बॉल किया तो अभी हम देखेंगे अहमद जमाल को भी उसने एक उसके सर के ऊपर से 1 बाउंस चौका मारा है। ये तो बात सिर्फ इतनी सी है कि वो आज अपना होमवर्क करके आया हुआ था। उसने आज कहा था कि यार मुझे अटैक करना है, इस शॉट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये शॉट इजी नहीं है, किसी भी फास्ट बॉलर के अगेंस्ट ये शॉट इजी नहीं है। और अगर आप देखें तो कितने रन उसने कवर्स में किए हैं, अगर आप ये आज देखें तो कवर्स में उसके रन्स की ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को थोड़ा सा टाइम दिया कि मैं ऑफ साइड पे भी जाऊँ, और जब ऑफ साइड पे शॉट लगना शुरू हुए हैं तो हमारे बैट्समैनों के हमारे बॉलर्स के पास फिर कोई जवाब नहीं था कि हम इसको आज बॉलिंग कहाँ पे करें। सो दैट इज के आज ही वो दिन तो आता है ऐसा कि बॉलर सरप्राइज हो जाता है और इस तरह का अटैक जो किया, जैसे हमने 2 मैचेस में सरप्राइज किया, उनको चेज नहीं कर पाए वो। हालांकि ये जो टीम जो स्टाइल खेलने का है ये तो 15 ओवर में जो ख़त्म कर रही है 170 के 145 नहीं कर सकती थी। लेकिन राशिद भाई उसमें एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि हाँ हमारी बॉलिंग ने अच्छा किया है, हमने उनको बड़ा पैक भी किया, सारा कुछ किया, लेकिन अगर हम अपने बॉलिंग फिगर्स देखें सारे बॉलर्स के जो इन थ्रू आउट की मैचेस में जो वो खेले हैं, तो एवरी टाइम द एवरेज इकोनॉमी इज +9 फॉर एवरी फास्ट बॉलर एक्सेप्ट हारिस राउफ, विच इज़ लाइक अगर हम जीते भी हैं और हम हारे भी हैं तो 9 से ऊपर की एवरेज रही है, इकॉनमी रही है थ्रू आउट। किसी बॉलर की ऐसी इकॉनमी नहीं रही जिसमें हम उसको ये कह सके कि यार इसने 8 के अंदर भी ख़त्म किया। सो दैट इज़ अगेन अ क्वेश्चन कि हाँ नया बॉल हमारा हमेशा से बहुत अच्छा रहा, और हम यही बात करते थे कि जिस दिन नए बॉल पे हमें मार पड़ेगी तब हम क्या करेंगे, और उसका आज हमारे पास कोई जवाब नहीं था। एक्सपीरियंस नहीं है ना, जितने भी नए बॉलर ने पावर प्ले में बॉलिंग की, इतना एक्सपीरियंस नहीं है। एक शादाब थे जो कि एक्सपीरियंस थे, उन्होंने आके आउट किया, उनको 1 ओवर और कराना चाहिए था। तो हारिस भी नहीं थे, ये तो है ही नहीं ना। तो ये अगर बॉलिंग लाइनअप देखते हैं अब थोड़ी सी ना तजर्बाकार लग रही है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता होगा कि जब बहुत अच्छा स्टार्ट मिल जाए और कोई एक बैट्समैन जैसे सॉल्ट है वो आपको अटैक करे जा रहा है, तो शायद बॉलर्स की ये कोशिश हो किसी तरह से दूसरे एंड से इन रोड्स बनाए, लेकिन जब दूसरे एंड वाला भी आपको मार रहा हो तो फिर आप कहाँ जाएंगे। हेल्स ने खेला तो छोटा नॉक, 2 ओवर खेले यानी 12 गेंदें, लेकिन उन्होंने 27 रन बना दिए, 4 चौके लगा दिए, 1 छक्का लगा दिया, और वो जो मोमेंटम चाहिए था 82 फॉर 1 इन पावर प्ले वो करके दे दिया। हेल्स का नॉक देखते हैं जिन्होंने दूसरे एंड से भी हमला जारी रखा। नहीं, बैटिंग तो इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त की। उस तरह की ये शॉट जो था ना, इससे शायद बॉलर को नहीं मज़ा आया होगा, लेकिन देखने वाले को बहुत ही इंजॉय किया। एंटरटेनिंग बैटिंग की उन्होंने, पावरफुल बैटिंग है। अच्छा, आपने कमेंट्री सुनी होगी वहाँ जब ये खासतौर पर वसीम जूनियर या शाहनवाज धानी करा रहे थे कि इस पिच पे अगर आप शॉर्टर लेंथ ले रहे हैं तो बॉल बड़े प्यार से आपके सामने गिफ्ट की तरह रखा हो। तो ये चीज़ ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बताई होगी कि जो लेंथ जो हमने देखे स्क्वायर ऑफ द विकेट मारे हैं एलेक्स हेल्स ने या सॉल्ट ने, वो बड़े आराम से उनको पूरा टाइम मिला है खेलने का, आंखों के आगे बिल्कुल रखा है। देखिए डिपेंड करता है कि एज अ बॉलर आपको जो है वो विकेट को एक्सेस करना बहुत ज़रूरी है कि विकेट क्या ऑफर कर रहा है बैट्समैन को। अगर ये विकेट अभी भी स्लोअर साइड पे था और इजीली मैनेज हो रहा था तो इसमें आपकी जो लेंथ होती है वो 1 यार्ड आगे होती है, जिसको आप टेस्ट लेंथ कहते हैं। एटलीस्ट हमारा अभी आज के मैच में हमने नहीं देखा कि हमने किसी भी बैट्समैन को फ्रंट फुट पे खिलाया, या उन्होंने हट के मारा या उन्होंने शॉर्ट बॉल का वेट किया। और उसके बाद जो है तीसरा बॉल हमारा कोई था नहीं जिस पे हम कह सकें कि यार हाँ इन्होंने तीसरा बॉल किया। अगर बाउंसर शायद शाहनवाज धानी का एक था जो सर के ऊपर से सॉल्ट का पीछे कीपर के ऊपर से गया। अदर देन दैट अगर आप बाउंस भी करना चाह रहे हैं बॉल को तो वो हाफ कॉक था जो यहाँ पे आता है जिसको इजीली हिट कर दिया जाता है। सो ऐसे विकेट पे फिर कोशिश यही की जाती है कि यार हम बैट्समैन को थोड़ा सा फ्रंट फुट पे खिलाएं, क्योंकि एटलीस्ट उसको कवर के ऊपर से हिट मारने के लिए या मिड ऑफ के ऊपर से हिट मारने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। इतनी मार लग रही है तो बॉलर तो वैसे ही पीछे हो जाता है। स्पिनर के चांस था, लेकिन जो फील्डर लिए हुए थे लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग तो वो गए नहीं उधर। जब पहले मैच में ये मार के आउट हुए ना, तो या तो एक्स्ट्रा कवर मारी या उतर के सीधी मारी। तो आज ये चेंज गेम प्लान इनका चेंज था मेरे ख्याल से। चलिए
इंग्लैंड की बैटिंग का और पाकिस्तान की बॉलिंग का तो हमने एक थोड़ा डिस्कस किया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो देखेंगे पाकिस्तान की बैटिंग और स्कोर को सेट करना, टोटल बैटिंग फर्स्ट वो कैसा रहा और इंग्लैंड की बॉलिंग कैसी रही। और खास तौर पे जो मेन चीज़ हमने बात करनी है वो ये कि अब एक फाइनल T20 रह गया है, तो क्या डिसाइड किया होगा पाकिस्तान की टीम ने कि हमें मिल गए हैं वो प्लेयर्स जो आगे जाएंगे ऑस्ट्रेलिया या नहीं। आते हैं ब्रेक के बाद।